नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बडगाम जनाब अब्दुल हमीद भट्ट साहब हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हॉर्टिकल्चर के निस्बत इनके पास क्या क्या प्रोग्राम हैं डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने कितना अचीवमेंट आज तक किया है, अभी क्या चल रहा है और आगे के इनके क्या प्रोग्राम हैं, ताकि जो हमारे किसान भाई है, जो बागबान भाई जो बागबानी करते हैं, जिनके पास बाग वगैरह है, उन्हें कम से कम ये पता चले कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर उन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो या ज़रूरत हो। भट्ट साहब, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जी। आप ज़रा बताएं, वैसे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट बडगाम जी कि हॉर्टिकल्चर की निस्बत आप क्या कुछ कर रहे हैं हमारे बडगाम के लिए? जी जिससे देखिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है यहां अपनी बात जो है वो लोगों के सामने रखनी। देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बडगाम है ये बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। जहाँ तक कि हमारे हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक है, बागबानी शोबे का ताल्लुक है, यहाँ बहुत स्कोप है हॉर्टिकल्चर जो प्लांटेशन है करनी। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ की ज़मीन जो है बहुत मौजूद ज़मीन है जहाँ तक हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक है। मैं ये भी मान के चलूँ कि जहाँ हमारा इरिगेशन है बहुत सारा भी ज़रूरत टैप करने का है। हमारा अगर ओवरऑल देखा जाए 60 से 65% जो है हमारी यहाँ जो हमारे सेक्टर में आ रहे हैं, तो उसमें जो ये ज़िला का पूरा खाका है वो करीबन 60 से 65% ज़मीन ऐसी है जो कि बिल्कुल इन्हिसार करती है बारिशों पर। तो लिहाजा यहाँ एक स्कोप बनता है जो हमारा वाटर रिसोर्स क्रिएशन है। जैसे हमारे आबी ज़खायर हैं आपाशी के लिए, तो उनका एक बहुत स्कोप बन रहा है। तो जो एक लिमिटिंग फैक्टर ज़रूर है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो हमारा यहाँ पर सेब का काश्त है वो करीबन 67% है, 66%। हाँ, तो अगर देखा जाए जो हमारा सेब का पैदावार है वो हमारा 22%, 82% मतलब 82% है। तो उसके बाद हमारा नाशपाती आता है, हमारा ये आता है वॉलनट आता है। जो अल्दो जो हमारा वॉलनट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वो हमारे रेगुलर ऑर्चार्ड्स नहीं है। लेकिन जहाँ तक सेब का है बहुत पोटेंशियल एरिया है। लोग हम माइल हो रहे हैं अल्ट्रा हाई सुपर हाई डेंसिटी की तरफ, जो हमने 2016 से हमने किया है। पहले हम खुद करते, चूँकि हमारे पास मैन पावर का डेफिसिट है, लिहाजा हमने इसको आउटसोर्स करना पड़ा। हमारी 2-3 कंपनियाँ इसमें जो हैं वो इस काम में लगी हुई जुटी हुई हैं। हम ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो स्कोप है 33, इसमें हम 3333 बूटे जो हैं वो 1 हेक्टेयर यानी 167 पैसे के करीब हम 1 कनाल में जो है ये पौधे लगाते हैं, जिनमें बहुत ये है जो है मतलब मौका है हमारे किसान भाइयों के लिए, ज़मींदार भाइयों के लिए कि वो इस स्कीम में, इस दायरे में आएँ, हमसे रजू करें, हमारे दफ्तर में आए, मेरे पास आ जाएं। अगर वहाँ दफ्तर में इनका कोई नहीं तो मेरे पास डायरेक्ट कांटेक्ट करें। मैं नंबर भी देता हूँ आपके वसादत से इन लोगों को। जहाँ भी कोई दिक्कत है मुझे बताएं। हम ऑलरेडी जो हमारे स्टॉल लगा दिए हैं, लोग देख चुके हैं स्टॉल का, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले पर रखा है, उर्दू में लिखा है। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, हमने अंग्रेज़ी में भी रखा है और साथ साथ उर्दू में भी रखा है। और जो हमारे प्रोड्यूस यहाँ पर है तो वो भी हमने डिस्प्ले पर रखा है। लिहाजा मैं ये कहूँ कि जो लोग आए वो आ जाएँ, जहाँ पर आबी जो ज़खायर हैं, जहाँ पर वसाइल उनके पास मौजूद हैं, हम उनको बराए कार ला के जो हमारा अभी तक है कुल हमारा स्टेट का औसतन 12 मीट्रिक टन का जो है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा प्रोडक्टिविटी बन रहा है। जो फसल आता है 12 मीट्रिक टन 1 हेक्टेयर से, ठीक है। लेकिन जो हमारे सुपर हाई डेंसिटी है जिसमें हम 3333 बूटे 1 हेक्टेयर में लगाते हैं, इसमें हमारा बड़ा पोटेंशियल है। हम इस जो भी हमारी रिसोर्स वसाइल हैं, हम क्यों ना उसको वर्टिकल स्पेस यूज़ करें। जो हमारा खुद से सुपर हाई डेंसिटी है इसमें हम वर्टिकल स्पेस एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, हमारे पास आबादी बढ़ रही है, हमारी उतनी ज़मीनें नहीं रह रही हैं, मकान की भी ज़रूरत है, कहीं कहीं रोड की बनाने, अस्पताल बनाने की ज़रूरत, स्कूल बनाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने इसको इग्नोर करेंगे। इस चीज़ को यह रीढ़ की हड्डी की मानद है। जैसा आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से करीबन 600-700 रुपए करोड़ जो पंप होता है वो इकोनॉमी हो रहा है और ये सस्टेन कर रहा है हमारी इकोनॉमी को इस वक्त। तो हम मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इल्तिजा रहेगी हमारे ज़मीन भाई की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ायदा उठाएँ। देखिए, हम उनको इसमें 19 मान लीजिए 19.95 लाख जो रुपए है इसमें इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है। तो 50% ज़मींदार को खुद लेना है, जिसमें ज़मींदार के लिए रियायत है, वो अपना जो है वो 30% लगा दे,
तो बैंक उनको 20% देता है उसके यूज़ में, ठीक है। जहाँ पर मॉर्टगेज की ज़रूरत है कुछ हो तो बैंक फैसिलिटेट कर रहा है, हमने बैंक को भी इसके में इन्वॉल्व कर रखा है। तो जब हमारी इंस्पेक्शन होती है, हमारे बैंक का टीम होता है जो हम आउटसोर्सिंग में दिए वो भी हमारे साथ रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो ऑन टाइम हम इंश्योर करते हैं उनकी डिलीवरी जो है DBT मोड में इनका पैसा उनके खाते में जाए जो एक काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये बड़ा एक अच्छा, इसमें 4-fold इंक्रीज़ है पोटेंशियल का। सपोज अगर हम टैप कर रहे हैं इस वक्त 12 मीट्रिक टन एवरेज लेके, तो हम हमारी स्कोप कहीं 48-50 टन के करीब जाएगी पर हेक्टेयर, तो बहुत स्कोप है ना, हमारे पास बहुत पैसा आएगा। और अगर देखा जाए तो हम एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करेंगे, हमारे देखिए बच्चे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं इसकी तरफ राग़िब हों, क्यों ना हो, क्योंकि ये है, ये इसमें उतना खर्चा भी नहीं आना है, खर्चा एक टाइम आना है, फिर तो उनको रीप करना है। 7 साल के पे पीक सीजन पर आ रहा है। सर इसके बारे में क्या आप कोई अवेयरनेस कैंप जी कर रहे हैं जी पब्लिक में, जो देखिए गाँव जहाँ लोग हैं उन तक तो बिल्कुल पहुंचती बिल्कुल नहीं है। जो हमारे महदूद हमारे वसाइल है ह्यूमन रिसोर्स का जहाँ तक है, हमारे पास बहुत महदूद वसाइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ज़मींदार को इग्नोर करें, उनकी तरफ ध्यान ना दें। हमने डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट हर वैली में हमारे वर्कशॉप चल रहे हैं, तो आज बच्चे लिखे माशाल्लाह पढ़े हैं जो अपने बुजुर्ग बाप के लिए एक मान लीजिए वो छिड़ी की तरफ हैं जो उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो उनकी वसाइल से हम उर्दू में पोस्टर छपा रहे हैं। हम अपने जो हमारे शेड्यूल्स पर जो हमने प्रोमिनेंट जो प्लेसेस हैं जब मस्जिद के पास लगाए हैं, पंचायत घरों के पास पहुंचाया है, ताकि लोगों को घर घर पता लगे। हमारे पास दफ्तरों को चक्कर नहीं मारने पड़े, खुसूसन आज का जो कोविड-19 का ये मामला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शॉप्स भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके ज़रिए हमारी आउटरीच जो है वो डिफरेंट मोड्स के वजह गई है। हमारा मीडिया के वसाइल से, आपके वसादत से हो रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आप देख लीजिए, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं वो भी हमें टाइमली जो इन्फॉर्मेशन घर बैठ के बातें सुनता है। और हमने प्रिंटर्स पोस्टर्स भी लगा दें, प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेस पर लगा दें। आज के डेट में हमने KCC जो कार्ड्स हैं जो ऑन स्पॉट हमने लोगों को दे दिए, वो इशू कर दे ताकि वो जल्द से जल्द हमारे पास आए, ताकि वो रजिस्टर हो, इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। हमारा जो इस वक्त क्रेडिट लिमिट है जो हमारे स्केल ऑफ फाइनेंस है, हम बागबानी का जो है पर कनाल हमने 45,000 रखा है, ठीक है ना। 45,000 रुपये का बहुत एक बड़ा फ़ायदा उनको मिलेगा एक कनाल में 45,000 रुपये। और जब अगर ये टाइमली इसको रिकवर करेगा, इसका छूट भी देता है बैंक, ठीक है ना। जब हार्वेस्ट फ्रूट करेगा तब तक कि अपने पास इनपुट खरीदने के लिए, जो आज हमारे डेट में इनपुट का भी बड़ा कॉस्ट है, ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ये पैसा मिलेगा इनको और बूस्ट मिलेगा हार्टिकल्चर को, एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर का भी है। इस साल हमने क्या किया है, हमने KVK जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है या स्कॉस्ट है, हमने इनफैक्ट वी आर ऑन पाथ ऑफ, हमने एक शेड्यूल बना के रखा है ऑलरेडी, वी आर गोइंग टू शेयर विद KVK से शेयर करके हम एक जामिया मुरतब ये करेंगे प्रोग्राम, जहां हमारा ये हमारा रहेगा, ये हमारा एजेंडा रहेगा कि जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़े लिखे ज़्यादा ना हो, एक कम तालीम में 8-10 जमात तक पढ़े हैं, हम ज़्यादा उन पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शुपिन से आए कोई हमारे दूर दराज कुलगाम एरिया से आएगा, 2,000 रुपये कम से कम वो कमाई कटाई की कर सकता है। हमारी प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रोडक्शन कैसे होगी आने वाले साल में, ठीक है। तो उस भी नस्बत से हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के रखा है, हम ये शेयर कर रहे हैं KVK के साथ, एक प्रोग्राम जामे प्रोग्राम के साथ। मैं पर्सनली वहाँ जा रहा हूँ, जो हमारे KVK हमारे हैं वहाँ शबीर साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी, तो मेरे से उनके साथ बात भी होगी। हम हर एक जोन में कैंप रखेंगे जहाँ पर सॉप ऑफ कोर्स हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो जितना सॉप के हिसाब से हमारा जो जितना बनेगा, कितना हमें लोगों को करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। हम हर एक जोन में प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि प्रूनिंग के बारे में बागों में जाके हम करवाएंगे, ताकि इस्तिफादा लोग जब बेचारे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी, हमारे पास लोगों का बच्चों के पास कोई ज़राया आमदन नहीं है, तो वो भी कम से कम 1,500, 1,500, 2,000 रुपये दिन में कमा सकते हैं, एक एवेन्यू बन जाएगा। और आपके घर के पास आपका जो प्रोडक्ट है वो में आपको मिलता है, और अपने बच्चे को हम अपने इलाके में इस्तेमाल करें। कोविड की वजह से शायद हम शिपमेंट से नहीं ला सकते हैं दूसरी जगह पे, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें कि और एक रोज़गार का सबब भी बन जाए उनका, ये भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा हमारे पास एक हमारा देखिए जो हमारा अप्रोच है वो होना चाहिए लेस लैंड
एंड मोर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कम से कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार लेना और क्वालिटी मियारी पैदावार लेना। जैसे मैंने 3300 का फार्मूला आपने बताया, बहुत अच्छा स्कीम है जिसमें हम लोगों को इंसेंटिवाइज करें 50% के हिसाब से, और हमारा नॉर्मल हाई डेंसिटी भी रहता है जिसमें हम 625 बूटे एक हेक्टेयर में देते हैं, उसमें 30,000 रुपये हम इंसेंटिव देते हैं हमारे अपने जो ज़मींदार भाई हैं जो भी लगवाना चाहेंगे। वो हमारा रूट स्टॉक जैसे M9 है, M106 है, मालिंग सीरीज़ है ये, और M111 भी देते हैं। जहाँ तक आप पाशी का ज़्यादा से खायर ना हो वहाँ वो हार्डी रूट स्ट्रक्चर माना जाता है, तो ड्राउट वो थोड़ा टॉलरेट करता है। तो M9 और M06 के लिए आपाशी के वसाइल बिल्कुल होने चाहिए इन प्लेस, तो वो तो कर सकता है, वो भी हम देते हैं। 30,000 रुपये इसका इंसेंटिव पर हेक्टेयर। बात की वाटर बॉडीज़ की, यहाँ पे पानी दस्तयाब हो, हम सरल आवाज़ में बात करें जी। अगर किसी ज़मींदार के बाग के आसपास कहीं पानी का सोर्सेज है जी, उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या आपका डिपार्टमेंट में कोई असिस्टेंस कर रहा है? जी देखिए, अगर किसी के पास वसाइल ना हो आपाशी का, उसका बाग है, हम उसको एक बोरवेल देते हैं, डीप बोरवेल, जिसमें हम 90,000 रुपये इंसेंटिव देते हैं उसको, गवर्नमेंट शेयर। तो आधा उसको अपना लगाना है। देखिए एक हैंड होल्डिंग है, हम पूरा तो नहीं दे सकते, हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि हम सब लोगों को इसमें नहीं ला सकते हैं। हमारे अलावा तरीके से हम इरिगेशन फैसिलिटी जो है उस पर हम ज़रूर काम कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे जो जहाँ पर उनका कुछ वसाइल नहीं था, आबी वसाइल, आज उनको बहुत सारा प्रोडक्शन आ रहा है, और सक्सेस स्टोरीज भी इस सारे में हम शेयर करेंगे बाद में। ये भी मेरे साथ उन्हें वो हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया जहाँ उनका पानी का फुकदान था आपाशी का। तो इस ज़मीन में 33 की तरफ आ गए। हमारे नॉर्मल 625 पर हेक्टेयर के हिसाब से हम भी देते हैं, उसमें 30,000 रुपये हम मुआवना देते हैं ज़मींदार भाई को। और हम एरिया एक्सपेंशन भी जा रहे हैं जहाँ पर हमारा स्कोप है, हमारा चूँकि मैं कह चुका हूँ कि पोटेंशियल एरिया है हमारा, बहुत पोटेंशियल है। हम बूटे देते हैं, क्वालिटी प्लांट्स हम देते हैं लोगों को, उसमें हमारा 18,000 रुपये का उनसे इंसेंटिव देते हैं एक हेक्टेयर में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ज़मींदार आ सकते हैं, तो इसको अवेल कर सकते हैं। रिजुविनेशन जहाँ तक पुराने बागों का है, जहाँ डिक्लाइन पर है, जो बाग जो पैदावार है तो उनकी सलाहियत वो नहीं रही है, ओल्ड एज है, स्नाइल और चार्ट्स हैं, उसमें हम उनको हम उसमें 20,000 रुपये देते हैं एक हेक्टेयर के हिसाब में, उसमें हम बूटे देते हैं उनको लगाने के लिए, ठीक है। वो भी हमारे पास एक स्कीम है, उसका भी भरपूर लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सर मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपसे, पिछले साल अगर हम देखें तो अखरोट की जो पैदावार थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, 100% वो तबाह थी। तो इस साल क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे ये, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो कि हमारे अब देखिए नामुसाइद हालात बहुत सारे रहे कोविड की वजह से, जो हमारे जो रेंज हमें देखिए 2 महीने हमारे पास अभी लगभग बारिशें नहीं आ रही हैं, जो एक नॉर्मल सा प्रोसेस था। अब देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो है इसने सब कुछ इन्वॉल्व किया। ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर वाहिद सेक्टर नहीं है जो इससे मुतासिर हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सैफरान हो, आप देख लीजिए आपका शीप हस्बेंड्री हो, एनिमल हस्बेंड्री, हर एक सेक्टर इससे मुतासिर हुआ है, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो इंसान पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, इस पर बूटे पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ये इसमें अगर हम देखेंगे ये रिप्लेनिश ऑलमोस्ट नॉन रिप्लेनिशेबल होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में, इसको हम अभी इमीडिएटली इसको नहीं करेंगे। हमें इस सूरत हाल को भी देखना चाहिए कि हम जो हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज फास्ट आ रहा है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आज के डेट में हमारे पास जो इंसेक्ट्स आ रहे हैं वो पहले नहीं हुआ करते थे, उनमें भी कुछ म्यूटेशंस आ गए। देखिए दवाई हम इस्तेमाल करते तो म्यूटेशन का एक आंसर बनता है, अगर हम लगातार एक दवाई इस्तेमाल करेंगे तभी जाके हम इसके पीरियडिकल रिव्यू भी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। देखिए हमारा फीडबैक हम लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे शेयर करते हैं। देखिए ये जो आजकल हम दवाई, जैसे हम पिछली दफ़ा हम हेक्साकोनाज़ोल 30 ml पर 100 लीटर करते थे, उसको आज की डेट में 50 ml के हिसाब से करना पड़ता है। तो क्यों हो रहा है? एक रेजिस्टेंस भी आ रही है ना, ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेटिक चेंज है और फिर रेजिस्टेंस भी आती है। हम वी आर ऑन इट, हम वी आर ऑन द जॉब कि जहाँ तक हो सके हैं लोगों की जो दुश्वारियाँ हैं, जो हमारे हद इख्तियार में, हम हर एक चीज़
अपना जो देखिए आज कोविड-19 का हमने अपने जो हमारा अमला है हमने अपनी सेहत को दाव पर लगा के यहाँ ज़रूर पार्टिसिपेट किया ताकि लोग हौसला अफजाई हो जाए लोगों की। हमारे पास देखिए चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो हमारे एचडीओज हैं हमारे ये हैं वो आ गए। देखिए अखरोट का जहाँ तक आपके बारे में क्या है, अखरोट हम इग्नोर कर रहे हैं, हमें अखरोट नहीं काटनी चाहिए, अखरोट हम रख सकते हैं। देखिए अखरोट जहाँ आपका फ्रेश फ्रूट है वो शायद पेरिशेबल है, आपके पास उसके लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज होनी चाहिए, तो एक कॉस्टली अफेयर भी बन रहा है। हमें डाइवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। मैं हम अपने जो ज़मींदार भाई खुसूसन जो नार्बल एरिया है, मागाम एरिया है, तो ये जो हमारे और हायर बेल्ट्स हैं, स्पेशली जो हमारे रेनफेड एरियाज़ हैं, मैं लोगों का ले रहा हूँ एक रुझान ये बनाना चाहता हूँ कि वो स्टोन फ्रूट्स की तरफ भी आ जाएं। अगर किसी के पास सपोज़ किसी ने सेब का बाग लगाया है, वो अभी अनबेयरिंग स्टेज में 8 साल के बाद ही नॉर्मली इसमें बेयरिंग आ जाती है, इसका मतलब वो बेकार नहीं रखेगा, उसको खाना तो रोटी खानी है, वो इसमें चाहे एक लाइन बना के डाल दे, उसमें ये जो हमारा स्टोन फ्रूट्स है, चाहे हमारा पीच है, प्लम है, एप्रिकॉट है, चेरी है, वो बीच में डाल दे। देखिए आज के डेट में मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, 100 रुपये में आपका अच्छा प्लम सेंटर रोज प्लम मिलता है, 100 रुपये पर केजी, क्योंकि और 150 रुपये आपका पीच इस वक्त बाजार में मिलता है, तो अर्ली मार्केट कैप्चर कर लेगा ये। देखिए सेब को भी हमें बहुत टाइम लगेगा, कब तैयार हो जाएगा और तब तक हालात कैसे रहेंगे, तो इमीडिएटली आपका जो है आपका बेकार ज़मीन रहेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमें चलो मान लेते हैं 7 साल 8 साल तक ही रखेंगे इनको, फिर काट डालेंगे, तब तक हमें सोर्स ये इमीडिएटली 2 साल के बाद आपका फ्रूट आना शुरू हो जाता है, तो एक सिलसिला चलता रहेगा इसकी तरफ। हाँ, हमारे जहाँ तक सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, मैं सब्सिस्टेंस के खिलाफ जा रहा हूँ, और सस्टेनेबल अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा। सस्टेनेबल अप्रोच देखिए, हमें एक आइसोलेशन में काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे ज़मींदार को आइसोलेशन हॉर्टिकल्चर को आइसोलेट नहीं करना चाहिए बाकी शोबाजात से। मिसाल के तौर पर हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, हमारा शीप हस्बेंड्री है, हमारा पोल्ट्री है, ये शायद बहुत ज़रूरी है जो है हमारे खेतों के लिए। जब तक हमारे खेतों में जो सड़ा हुआ जो हमारा ये है गोबर है ये नहीं पहुंचेगा, तो आप यूरिया डाई पोटाश चाहे कितना लगा दें, आपकी ज़मीन बंजर बननी है, ठीक है। जब आपकी ज़मीन ये सीमेंट की तरह बन जाएगी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका अर्थवर्म उसमें जो है, जो हमारा दोस्त है, किसान का दोस्त है, वो उसमें उसका इजाफा हो, तो वो मर जाता है। जो भी बायोटिक कंपाउंड ज़मीन के अंदर होता है वो मर जाता है ना, खाद इस्तेमाल करके। अगर इसके खाद हम नहीं करें, आप मत डालिए, जो हमारा शेड्यूल है ऑलरेडी जो हमने भाइयों की तक पहुंचा है, तो उस पर काम कर। इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, सड़ी हुआ गोबर, उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट दे रहे हैं, 50,000 रुपये हम फी यूनिट उसमें इमदाद देते हैं लोगों को, ठीक है। जो ये इस चीज़ करने की ऑर्गेनिक कंसेप्ट की तरफ जाने का। सर, व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस ऑफ ऑर्चर्ड्स? ओके, जो हमारा ऑर्चर्ड का इंश्योरेंस है, ये देखिए इसमें नोडल जनरल से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, दे आर ऑन जॉब, हम उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो इस पर काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह तो आने वाले सीज़न में वो मटेरियलाइज होना चाहिए। जहाँ तक क्रॉप इंश्योरेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक हमारा क्रॉप इंश्योर ना हो तो हमारे ज़मींदार थोड़ा डिस्करेज हो जाता है। तो हम इस कोशिश में ज़रूर लगे हैं, हमारा महकमा पूरा, हमारे डायरेक्टर साहब लगे हैं कि इसको जल्द अज जल्द हम क्रॉप इंश्योरेंस के इसमें दायरे में लाएं, ताकि हमारे जो इंटरेस्ट है अपने बाग मालिकान की वो सेफ वाउचर है, उनको कोई नुकसान ना हो, एनकरेज लोग हो जाएंगे। सर, आखिर पर मुझे बताइए कि आप हमारे ज़मींदार भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एकदम सरल आवाज़ में? बिल्कुल सही, सरल भाषा में। देखिए, हमारे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके जाना पड़ेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लानी है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसाइल जुटाने हैं, तो हमें गाय भी रखनी पड़ेगी, हमें बकरी भी रखनी पड़ेगी, हमें भेड़ भी रखना पड़ेगा, हमें पोल्ट्री भी रखना पड़ेगा। ये सारा इंटीग्रेटेड है। आप देख लीजिए, जो हमारे बाग से घास निकलता है वो गाय खाएगी, गाय गोबर देगी, जो हम वापस इस ज़मीन में रिसाइकल हो जाएगा ना, तो एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट हमारे में आ जाएगा। देखिए, सिक्किम आज की डेट में वाहिद स्टेट है जो ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक, तो उन्होंने कैसे वहाँ तक जाना है ये हमें देखना पड़ेगा। तभी जाके मैं कह रहा हूँ, आप आइसोलेशन में मत लीजिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हमें इंटीग्रेट, मैंने हमारे प्लान दे दिया है
हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मैंने खुद एक प्लान बना के दे दिया है, डी साहब के पास भी उसकी कॉपी पड़ी है कि किस तरीके से हम जो अलाइड सेक्टर्स हैं हम इनकी भी खिदमत ले सकते हैं, ताकि जो हमारी पैदावारियत है और रोज़गार के वसाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें, ताकि लोग इससे पीछे ना हटें, वो बागवानी शोबे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू हो जाए, रागिब हो जाएंगे। हमारा खुसूसन मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि हमारे अब कब साल सर्विस है, मैं अपने जवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि 1500 की नौकरी ना करें, जहाँ हम ये हाई डेंसिटी की तरह है जो सुपर हाई डेंसिटी है, जिसमें हम 3333 बूटे पर 20 कनाल देते हैं, उसका इस्तिफादा लें, उससे उनके जो पैदावार है वो 4 गुना उसमें इजाफा होगा। और 3 साल के 2-3 साल बाद उनका फसल देना शुरू होता है, 7 साल के बाद उसका पीक सीजन आता है। देखिए यहाँ पर अगर आप नॉर्मल लगा दें, हम नहीं कह रहे नॉर्मल मत लगाए, नॉर्मल वहाँ लगाए जहाँ पानी के वसाइल ज़्यादा ना हो, लेकिन जहाँ के पानी के आपके शुद्ध वसाइल है वहाँ आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ आ जाए, सुपर हाई डेंसिटी की तरफ आ जाए, ताकि आपकी पैदावार की सलाहियत जो है वहाँ जहाँ हमारे रेनफेड एरियाज है, मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि वहाँ पर वो स्टून फ्रूट्स की तरफ आ जाए। अगर बाग लगे भी हैं, मान लेता हूँ मैं वहाँ सेब या नाशपाती के बाग, लेकिन ज़रूर वो उसमें स्टून फ्रूट डालें, चाहे एप्रिकॉट हो, पीच है, प्लम है, चेरी है, उसमें पानी का जो है इरिगेशन ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रहता है, वो टॉलरेट करता है, दैट इज टॉलरेबल क्रॉप, उसमें हार्डीनेस है, ठीक है। तो उनके 2-3 साल के बाद ही रिटर्न शुरू होने हैं। तो अभी मैंने बताया रेट्स के बारे में, तो क्यों ना इसको टैप करें, क्यों ना मैसेज हमारे जो ये जवान हैं वो इसको कैश कर लें। हम आपको बड़ा शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने इतना कीमती वक्त हमको दे दिया, तो बहुत शुक्रगुजार हैं। वैसे भी देखिए हमारे सब जगह पोस्टर लगे हैं, मैं आया हूँ, मैंने हर जगह अपने पोस्टर लगे हैं, चाहे स्प्रे शेड्यूल हो, चाहे हमारे जो देखिए ये भी आप फोकस कर ले, हमने उर्दू में बनाए अपने किसानदार दोस्त को, जो हमने हर जगह लगाए हैं, आप भी लगाए। देखिए हमारी स्कीम्स के बारे में पूरा ये अवेयरनेस है स्कीम्स के बारे में, किस तरह से हम उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी कर रहे हैं कि हम पैकिंग यूनिट्स भी दे रहे हैं लोगों को, जिसमें जो हमारे बारिशों का सिलसिला रहता है, और टेम्परी स्टोरेज के लिए हम उनको सॉर्टिंग हाउस, जहां वो पैकिंग ग्रेडिंग अच्छी तरह से अपने पैदावार की कर लें, और उस सूरत में उनका शेल्टर बन रहा है। वो शायद खुली धूप में जो होगा उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। अगर हम 2 लाख रुपए इंसेंटिव देते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, वो अच्छा खासा अमाउंट है, तो वो उसमें अगर लगाते हैं, हमने यहाँ पर हमारे आफ्ताब कुरैशी साहब हैं, उनको भी उस ज़ुमरे में हमने लाया है, वर्मी कंपोस्ट ज़ुमरे में लाया है। तो बहुत सारे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर जहाँ पर है वो खुद भी बता सकते हैं आप लोगों को किस तरह से हमारी रीच आउट उनके पास गए, उनको क्या फ़ायदा हो गया उससे। अभी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, यहाँ हमारे बदरन में हमने लगाया है प्रोसेसिंग यूनिट, वैल्यू एडिशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जो हमारा सी ग्रेड फ्रूट होता है, जिसको हम बोलते हैं जो गिरा फ्रूट है, जो नीचे होता है, उसको बराएकार लाने के लिए भी हम 1 लाख रुपए मावनत की दे रहे हैं। जैसे यही पढ़े लिखे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका ज़्यादा पढ़ा नहीं लिखा होता है, 1 लाख रुपए मावनत देते हैं, जिसमें वो अपना यूनिट चला सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बदरन एक इलाका है, वहाँ वो आप स्टॉल में देखा होगा, वो लगा है, वो बहुत का उससे टर्नओवर है। वो कह रहा था मेरे पास 6 सीजनल है, 9 लेबरर्स को मैं काम देता हूँ सीजन में, तो एम्प्लॉय भी फैक्टर भी हो गया, वैल्यू एडिशन भी हो गया। जो आप गिराना चाहते हैं उसका आप कीमत नहीं एक्सपेक्ट करते हैं देना, कुछ नहीं आना है उससे भी आप अगर जैम बोतल लेंगे 150 रुपये में शायद आपको बाजार में मिलेगी, और उसमें और ये अपना प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, घर में बनाइए आप। हम यूनिट भी दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी लोगों को करवाए हैं। हमारे पास एक ट्रेनिंग सेंटर भी है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, उसको हमने चालू किया है। हम बच्चों को खुसूसन उसकी तरफ माइल करना चाहते हैं, क्योंकि वो होम मेकर्स बहुत सारे उसमें होते हैं कि उनका इज्जत बढ़ जाए, कि उनके ससुराल के घर में जाना है, उनकी इज्जत अफजाई भी हो जाएगी उधर, क्योंकि वो हुनर लेके कुछ जाएँ। हम उनको स्किल इम्पार्ट करेंगे। हमारे पास जितने ट्रेनर्स हैं दे आर मोस्ट वेलकम, वुमेन स्पेशली, क्योंकि हम वुमेन को इग्नोर नहीं करेंगे। दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू आवर सेक्टर। वो ज़्यादा काम शायद मर्दों से कर रहे हैं, उनको इग्नोर करने के लिए वो जो इग्नोर हो रहे हैं, हमने उनको भी लाना है इस दायरे में। उनको हम वैल्यू एडिशन सिखाएंगे कैसे करते हैं। जैसे हमारा टमाटो आना है, ये एग्रीकल्चर क्रॉप है, जैसे हमारा साग होता है, मूली होता है,
جو گاجر ہوتا ہے اس کا اچار بھی ہم بناتے ہیں اپنے اس یونٹ میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ویلیو ایڈیشن میں آ جائے گا. اگر آپ اس کو رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اپنا مارکیٹ میں اپنا پروڈیوس بھی آپ سیل کر سکتے ہیں لائسنس کے تحت، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس میں بہت سکوپ ہے. تو جس میں آپ کچھ نہیں ایکسپیکٹ کریں، آپ کو 150 روپے بوتل میں آ جائے گا، 100 روپے آ جائے گا، تو کچھ نہیں ملنے سے بہت فائدہ ہے نا. تو لوگوں کو میں یہ بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ لوگ آ جائے جو انٹرسٹ ہے وہ ہمارے پاس رجسٹر کریں ریسپیکٹو زونز میں، تاکہ ہم ان کو احاطہ کریں کتنے ہمارے سٹنگ کیپیسٹی ہے، تو مرحلہ وار طریقے سے ہم ان کو اس زمرے میں لائیں گے، ان کو ٹریننگ دیں گے. وہاں پر ہمارے مینیجر صاحب ہیں جو کیمسٹ ہیں، وہ ان کو بتا دیتے ہیں اپنے عملے کس طرح ہم اس کو کریں گے. شارٹ ٹرم کورس کرنے جا سر اردو ورلڈ سری نگر کو آپ نے ٹائم دیا، بات کی ہمارے ساتھ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے پھر آپ سے ملنے کی، تاکہ تفصیل کے طور پر ہم اپنے کسان بھائیوں کو اس بارے میں اویئر کریں جو پوچھ سکے میں آپ کے پاس ہیں.